मगर लोगो, तुम दुनिया को दोस्त रखते हो और आखिरत को छोड़े देते हो। उस रोज बाज चेहरे रौनकदार होंगे, अपने परवरदिगार की तरफ नजर किए हुए होंगे, और बहुत से चेहरे उस दिन उदास होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर में कोई भी सवार ना हो सिवाय उसके कि जो हज या उम्रा करने वाला हो या अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला हो, क्योंकि समंदर के नीचे आग है और आग के नीचे समंदर। ये हदीस सूरह तूर के आगाज़ में कुरानी कसम के साथ मिलती है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला कसम खाता है कि कोह तूर की कसम और किताब की जो लिखी हुई है, कुशादा और आँख में और आबाद घर की और ऊंची छत की और उबलते हुए समंदर की कसम कि तुम्हारे परवरदिगार का अज़ाब वाक़ होकर रहेगा और इसको कोई रोक नहीं सकेगा। जब अज़ीमुश्शान कुरान नाजिल हुआ तो अरब जलते हुए समंदर की कसम खाने का मतलब नहीं जान सके, क्योंकि जना का मतलब है आग से तबाह करना या नुकसान पहुंचाना। मज़ीद ये कि आग और पानी कड़वे दुश्मन हैं, क्योंकि पानी आग को बुझाता है और गर्मी पानी को बुखारात बना देती है। फिर ऐसे मुखालिफिन का साथ रहना कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि मुखालिफ मुत्तहद हो जाएं और इनमें से कोई एक दूसरे पर गालिब ना आए? इसके बाद अरबों ने इस सारे मामले को क़यामत तक ले जाने की कोशिश की, इसकी रोशनी में जो सूरत तक़वा के बाब में मज़कूर है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और जब समंदर जल जाएंगे। इस आयत में लफ्ज़ शुजरात इस्तेमाल किया गया है, जो लफ्ज़ तजज़ीर से निकला है। तजज़िया अरबी ज़बान में तंदूर के आग दहकाने के लिए बोला जाता है। बज़ाहिर ये बात अजीब मालूम होती है कि क़यामत के रोज़ समुंदरों में आग भड़क उठेगी, लेकिन अगर पानी की हकीकत लोगों की निगाहों में हो तो इसमें कोई चीज़ भी काबिल ताज्जुब महसूस ना होगी। ये सरासर अल्लाह तबारक व तआला का मौजज़ा है कि उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो ऐसी गैसों को बाहम मिलाया, जिनमें से एक आग भड़काने वाली और दूसरी भड़क उठने वाली है, और इन दोनों की तरकीब से पानी जैसा मादा पैदा किया जो आग बुझाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का एक इशारा इस बात के लिए बिल्कुल काफ़ी है कि वो पानी के इस तरकीब को बदल डाले और ये दोनों गैस एक दूसरे से अलग होकर भड़कने और भड़काने में मशगूल हो जाएं, जो इनकी असल बुनियादी खासियत है। इसी तरह हदीस मुबारक में समंदर में सफ़र करने से मना इसलिए किया गया है कि दुनियावी ज़िंदगी में समंदर के नीचे आग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी कश्ती में सफ़र नहीं किया, तो किस चीज़ ने आपको किसी गैब की बात करने पर मजबूर किया? इसके कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया हो। अल्लाह तबारक व तआला को अपने जामे इल्म से मालूम था कि एक दिन इंसान इस हैरत अंगेज़ साइंसी हकीकत को दरियाफ़्त कर लेगा, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इस बात का तज़किरा फ़रमाया और अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसके बारे में आगाह किया, ताकि ये इस बात पर ताकीद करने वाली निशानी बनकर रह जाए। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और इस पर इसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलिमात नाजिल हुए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वो यानी मोहम्मद अपनी ख्वाहिश की बात नहीं करते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद साइंसदानों ने समंदरों में घूमते हुए कुछ मादनियात की तलाश की, जिनके ज़खायर मादे परस्त इंसानी तहज़ीब की वजह से ख़त्म होने के करीब थे। वो ये जानकर हैरान रह गए, बहुत सारे आतिश फ़िशा पहाड़ों की ज़ंजीरें तमाम समंदरों में हज़ारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं और वो इन्हें वस्त समुंदरी पहाड़ कहते हैं। इन समुंदरी पहाड़ी ज़ंजीरों का मुताला करने से ये बात वाज़ेह हो गई कि ये पुरतशद्दिद आतिश फ़िशा फटने के नतीजे में गहरे नक़ाइस के एक बड़े जान से बनी है, जिसने चट्टानी फ़र्द को अलग करके इसे मुकम्मल तौर पर घेर लिया है। ये खराबियाँ बुनियादी तौर पर समंदर के फ़र्श में मरकूज़ हैं। इसके अलावा ये भी वाज़ेह हो गया कि आतिश फ़िशाओं की तबाही का ये जाल तकरीबन 64,000 किलोमीटर से ज़्यादा तक फैला हुआ है और इनकी गहराई तकरीबन 65 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जो पथरीली परत में घुसकर कमज़ोर तह तक पहुंच जाती है। कमज़ोर ज़ोन यानी एस्टेनोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें चट्टानें जुज़वी तौर पर पिघली हुई हालत में होती हैं, जिनमें निस्बतन ज़्यादा कसाफ़त और गाढ़ापन होता है। वज़नी पत्थरों को समंदर के फ़ारस और टोन्स हैं। गरमदारिन बेपनाह कुछ समुंदरी तह और कुछ समुंदरी तहों जैसे बहरे अहमर तक ले जाते हैं, जहाँ दर्जा से ज़्यादा होता है। इन चट्टानों का तखमीना जहाँ दर्जा हरारत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। इन चट्टानों का तखमीना जो समंदर के पानी को दाएं और बाएं तरफ धकेलते हैं, लाखों टन्स में होते हैं। एक ऐसी हालत में जिसे साइंसदानों ने समंदर और समंदर के फ़र्श को फैलाने और दोबारा तश्कील देने की हालत कहा है।
اس کے نتیجے میں پھیلنے والے علاقے اس محکمے سے بھرے ہوئے ہیں جو سمندر کی تہوں میں آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک حیران کن منظر جس کا جواب سائنسدان تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سمندر اور سمندروں کا پانی میگما کو کیسے باہر نکال سکتا ہے۔ مزید یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ میگما اپنے شدید درجہ حرارت کے باوجود سمندروں کو بخارات بنانے سے قاصر ہے۔ آگ اور پانی کی اس شدید مخالفت کے باوجود یہ زبردست توازن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لامحدود طاقت کا واضح گواہ ہے۔ بحیرہ احمر کے نچلے حصے میں معدنی دولت کو استعمال کرنے کے ایک منصوبے میں ایک تحقیقی جہاز نے مٹی کے نمونے حاصل کرنے کے لیے ایک دانتی کو نیچے پھینک دیا۔ جب یہ دانت کا کانٹا پانی سے باہر نکلا تو اس کی شدید گرمی کی وجہ سے کوئی اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ جب انہوں نے اسے کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ مٹی اور گرم بخارات کا درجہ حرارت 300 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے۔ اس لیے سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ سمندروں کی تہوں میں آتش فشاں پھٹنا اور کچھ سمندری تہ ہیں زمین میں پائے جانے والے آتش فشاں سے بہت زیادہ ہے، اور یہ واضح ثبوت کے ساتھ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے تمام پانی نکالا۔ مزید یہ کہ میگما اور اس کے نیچے پانی کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ مزید یہ کہ اسٹینوسفیئر میں میگما اور اس کے نیچے پانی کی ایک بہت بڑی مقدار موجود ہے جو زمین کی سطح پر موجود تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس طرح ہم اس حدیث مبارکہ کی شان دیکھتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سیارے کے بارے میں کچھ حقائق بیان کیے اور ان کی وضاحت کی، اور انسان صرف چند سال پہلے ہی ان حقائق تک پہنچ سکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔